एवरीवन, वेलकम टू एक्सट्रीम टीचिंग विद लिपजित। आज हम डिजिटल स्किल के ऊपर वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्टडी ऑनलाइन है, एग्ज़ाम भी ऑनलाइन हो रहे हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में आप किस ऐप की हेल्प से पेपर को कंडक्ट कर सकते हो और बच्चों को भी ईजी हो जाएगा पेपर देना। तो बिना कंप्यूटर और लैपटॉप के अपने मोबाइल फ़ोन से हम एक ऐप के थ्रू अपना पेपर को कंडक्ट कर सकते हैं। तो वो ऐप है आपकी गूगल फॉर्म। तो हम बताएंगे कि गूगल फॉर्म आपको कहाँ से अपलोड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे पहले अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में जाएं। तो वहाँ पे आप गूगल फॉर्म ऐप को टाइप करें। टाइप करने के बाद इंस्टॉल करें, देन ओपन के बाद आप देखेंगे कि आपके पास गूगल फॉर्म, आपका फ्रंट पेज कुछ इस तरह से आता है। तो हम जाएंगे गूगल फॉर्म में। गूगल फॉर्म में जाने से यहाँ पे हमारे पास फॉर्म की ये फर्स्ट अपीयरेंस है, आपके पास ब्लैंक आएगी। ब्लैंक आने के बाद आप प्लस पे जाएंगे तो आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो क्रिएट अ ब्लैंक फॉर्म। ब्लैंक फॉर्म क्रिएट करने के बाद आप अनटाइटल फॉर्म में अपना स्कूल नेम, जहाँ अदर आप जो भी देना चाहते हैं हेडिंग टाइटल, उसको दे सकते हैं। तो मैंने जैसे कि स्कूल नेम दिया। देन डिस्क्रिप्शन में आपका पेपर पैटर्न कैसा है, यूटी है, ऐसे हैं, जहाँ कोई मंथली टेस्ट है तो आप उसको लिख सकते हो। विद मार्क्स आप उसकी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, जैसे कि आप अपना पेपर पे डालते थे वैसा ही, बस एक फॉर्म ये फ़ोन के ऊपर है। तो आप प्लस में जाएंगे, हमारे पास इस तरह का पेज ओपन होगा जिसमें हमारे पास शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, मल्टीपल चॉइस एंड अदर काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट आंसर में जाएंगे, क्योंकि हमारी क्लास में जहाँ बैचेस में मोर देन 1 स्टूडेंट्स होते हैं। तो हमें बच्चों ने पेपर अटेम्प्ट करा बट किस बच्चे ने नाम नहीं लिखा, तो हमें ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करनी होती है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे आपका स्टूडेंट नेम। ओके, जो बच्चे को बहुत ज़रूरी होगा फिल करना। तो हम इसको क्या कर देंगे कि इसलिए ये असेंशियल है, इसके बिना फॉर्म आगे फॉरवर्ड ना हो तो हम रिक्वायर्ड कर देंगे। रिक्वायर्ड है कि उसको ये फिल करके ही जाना है। देन अब हमारे नंबर ऑफ़ क्लासेस हों, सेम पेपर आपने एक से ज़्यादा क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम यहाँ पे क्लास मेंशन कर देंगे और देन इसको भी रिक्वायर्ड कर देंगे। और देन अब आपका पेपर शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 1 से। यदि हमारे पास मल्टीपल चॉइस है तो हम मल्टीपल चॉइस पे जाएंगे। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 1 डालेंगे। तो जैसे कि हम डाल रहे हैं क्वेश्चन ये, तो मैं इस तरह से इसको टाइप करूँगी। तो वो आप सभी को वेरी वेल नॉन हो आप सारे। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन के बाद हमें अब इनकी ऑप्शन देनी होगी। ऑप्शन में हम नंबर ऑफ ऑप्शन आप जितनी चाहे ऐड कर सकते हैं, 2, 3, 4। तो नंबर 1 ऑप्शन दी मैंने, इसी तरह से नंबर 2 ऑप्शन, इसी तरह से नंबर 3 और इसी तरह से मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं। तो हम 4 ऑप्शन दे दिया। अब इसको भी मैं अदर ऑप्शन ऐड करना चाहूँ तो आप ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज इसको ऑफ ही रहने दे, देन रिक्वायर्ड कर दे। और डेल की ऑप्शन है, यदि क्वेश्चन गलत टाइप हो गया तो आप डेल कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाती हूँ। तो अगेन हमारे मल्टीपल चॉइस हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन इस तरह से, नंबर 2। तो अगेन सेम इंग्लिश का ही क्वेश्चन है। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है। तो मैंने इस तरह से क्वेश्चन बना लिया। अगेन इसकी ऑप्शन, अब मैं इसकी ऑप्शंस आपके पास 2 ही रख रही हूँ। अकॉर्डिंग टू नीड आप इसकी ऑप्शन को बढ़ा सकते हो, मिनिमम 2 और मैक्सिमम आप जितने चाहे कर सकते हैं। देन इसको भी रिक्वायर्ड। इस तरह से हमारा ये 2 क्वेश्चंस का पेपर आपका रेडी हो गया। तो हम इसको क्या करेंगे, अब सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपकी फॉर्म सेटिंग में इस तरह की ऑप्शंस आएंगी। यदि आप उन बच्चों की ईमेल कलेक्ट करना चाहते हैं तो आप टिक कर दें। और हमें एक लिमिट 1 रिस्पॉन्स रखना होगा। लिमिट 1 रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि बच्चा एक बार ही इस पेपर को अटेम्प्ट कर सकता है, बार बार इस पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर सकता। तो हम इससे ओपन करके इसको सबमिट कर देते हैं। तो सबमिट करने के बाद हमारे पास इस तरह से कुछ सबमिट करा, देन सबमिट।
एक्चुअली गूगल फॉर्म की ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि इसको नेट प्रॉपर चाहिए होता है, तो नेट प्रॉपर वर्क कर रहा है तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है ओपन होने का। तो इस तरह से हमारे पास फॉर्म क्रिएट हो गया। आप कॉपी चाहो कॉपी कर सकते हो लिंक, बट हमने अभी इसमें और करेक्शंस करनी है तो हम व्यू फॉर्म में जाएंगे। व्यू फॉर्म में जाने के बाद हमारे पास जो बच्चों के पास पेपर ओपन होता है आपकी ब्राउज़र पे, वो इस तरह का होता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि स्टूडेंट नेम वो फिल करेगा, क्लास करेगा और देन ऑप्शंस और सबमिट। अब हमने इसको मार्किंग करनी है तो हम इस तरह से पेंसिल और एडिट का साइन है तो यहाँ पे एडिट करेंगे तो फॉर्म जो आपका फॉर्म है वो ब्राउज़र पे जाके खुल जाएगा। तो यहाँ से हम ये 3 डॉट पे जाके देन इस पे क्लिक करने के बाद नेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है तो प्लीज़ वेट। इस तरह से क्लिक करेंगे, हमारे पास एक सेटिंग की ऑप्शन आती है। तो सेटिंग की ऑप्शन आने से आपका रिफ़्रेश हुआ है पेज। यदि नेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो रिफ़्रेश कर लें। तो सेटिंग ऑप्शन आ नहीं रही है तो हम सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, तब तक नेट प्रॉपर वर्क करता है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि आपका वापस आपका वो लिंक ओपन हो गया। तो सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने से आपके पास कुछ इस तरह की दिख रही है। तो हम यहाँ पे भी टिक कर सकते हैं कलेक्टर ईमेल एड्रेस लेने के लिए, और लिमिट रिस्पॉन्स हमने ऑलरेडी क्लिक कर लिया है। तो यहाँ से हम जाएंगे क्यूज़ में। क्यूज़ में जाने से मेक अ क्यूज़, तो हमारे पास ऑलरेडी क्लिक है तो हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपका पेपर ओपन अगेन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आप कहीं पे भी एनीवेयर क्लिक करें, देन ये बॉक्स पे टिक का साइन है उसको क्लिक करें और नंबरिंग करें। तो लेट अस सपोज मैंने ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का कर दिया, तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आप चाहे 5 का भी कर सकते हैं, मैंने 5 का कर दिया। और उसके बाद उसने साथ में बोला चूज़ द करेक्ट आंसर, इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो आप उसको उसी टाइम पे दे देंगे। तो देन डन। इस तरह से कोई भी आपका स्टूडेंट आपका पेपर फिल करेगा उसको मार्किंग साथ साथ में ही पता चलती जाएगी और आपको भी साथ में ही मार्किंग हो जाएगी। अब हम जाते हैं सेकंड क्वेश्चन में। एनीवेयर क्लिक, देन टिक ऑप्शन पे और देन मार्किंग मैंने 5 पॉइंट्स की कर दी है और चूज़ आंसर मैंने इसका करेक्ट करा और देन डन। इस तरह से आप देखेंगे कि रेड पॉइंट के साथ पेपर के ऊपर टोटल पॉइंट्स 10 आ गए हैं। इट मीन्स ये 10 मार्क्स का पेपर है। तो ये आपका पेपर की मार्किंग भी हो गई है और करेक्ट आंसर भी चूज़ हो गए हैं। तो इसके पास आप रिस्पॉन्स में देखेंगे, जब कोई पेपर अटेम्प्ट करेगा तो आप रिस्पॉन्स में जाके ये ग्रीन कलर का साइन है, ये गूगल शीट है। जैसे आपकी एक्सेल पे शीट बनती है वहाँ पे ऐसे बनेगी शीट। अब हम इसमें देखेंगे कि हमारी सेटिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम अगेन सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये ट्रायंगल के जैसा साइन दिख रहा है तो हम वहाँ पे जाएंगे। यदि आप अपना पेपर किसी अनदर जैसे प्रिंसिपल है या हेड है उनके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं तो ऐड कोलैबोरेट पे जाओ और उसके ऊपर उनकी आईडी फिल कर दो। अदरवाइज़ हम ये लिंक के साइन पे जाएंगे। अब हमारा गूगल फॉर्म का जो लिंक है वो बहुत लंबा है तो हम इसको शॉर्टन कर लेंगे। शॉर्टन करने से छोटा लिंक आ गया। देन इसको कॉपी कर लो, यहाँ पे कॉपी करके आप अपने व्हाट्सएप पे जाके इसको ओपन कर सकते हैं। अब हमारा ये पूरा पेपर क्रिएट हो गया, बच्चों को पेपर लेने के लिए रेडी है। अब लेट अस सपोज हमने लिंक अपना व्हाट्सएप पे लिंक कर दिया है, हमने वहाँ पे कॉपी पेस्ट करा। कॉपी पेस्ट करने के बाद हमारा स्कूल नेम वाला चल रहा था, ये फॉर्म है। आप इस फॉर्म को जैसे ही क्लिक करते हैं तो फॉर्म का एक फ्रंट पेज ओपन होगा। तो व्हाट्सएप नेट स्लो होने की वजह से थोड़ा सा ये टाइम लेगा, इसको रिफ़्रेश करते जाएं। यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगी इस पेपर फॉर्म के बीच में कुछ चीज़ें चेंज करने के लिए। जैसे अभी फ़िलहाल नेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से ये पूरा रिफ़्रेश नहीं हो रहा है। तो अभी हम देखेंगे कि इसमें सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो आती है वो आती है एक्टिव फॉर्म की। तो आप चाहें जितना टाइम आप बच्चों को देना है, तो यदि आप अपने पेपर को एक्टिव करना चाहते हैं तो उनको ऑन कर दें, अदरवाइज़ उसको ऑफ कर दें। जैसे कि यहाँ पे फॉर्म स्टेटस है एक्टिव है तो मेरा ऑन है। आप प्रेजेंट टाइम में फॉर्म में कुछ एडिट करना चाहते हैं कर सकते हैं,
बच्चों के द्वारा जो पेपर अटेम्प्ट होगा उसका रिस्पॉन्स हमें व्यू रिस्पॉन्स पे आएगा। देन यहाँ से आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहते तो यदि डायरेक्ट शेयर करना चाहते हैं तो शेयर करके आप यहाँ पे जीमेल है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है या अदर चीज़ें शेयर कर सकते हैं। यदि आप चाहो कि हमारा पेपर अभी कंप्लीट हो गया तो आप यहाँ पे इसको इनएक्टिव कर दें। आप देखेंगे अभी तो फ़िलहाल हमारे पास रिस्पॉन्स नहीं है। यदि इन केस हमारे पास रिस्पॉन्स आता है तो हम व्यू रिस्पॉन्स में जाएंगे। तो प्लीज़ लिसन केयरफुली। व्यू रिस्पॉन्स में जाने के बाद हमारे पास 3 ऑप्शन आती हैं बॉटम में, समरी और आपकी रिस्पॉन्स की जो आपकी है एडिट, देन आप वहाँ पे एक्सपोर्ट आएगा। तो हम सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक शीट आ जाती है जिसमें सभी क्वेश्चंस के साथ उसका क्लियरेंस होती है और किस किस बच्चों ने अटेम्प्ट किया है विद टाइमिंग आता है। तो आप एक्सपोर्ट से गूगल शीट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास पूरी एक नंबर के साथ डिटेल आ जाएगी। तो इस तरह से आपका पेपर पूरी तरह से अटेम्प्ट हो जाएगा। ओके, आप आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और फ्यूचर में ये आपके बेनिफिशियल ज़रूर होगी। थैंक्स टू ऑल, हैव अ नाइस डे।